2024 का लोकसभा चुनाव वैसे तो 400 बनाम विपक्ष है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस 400 के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एक लॉबिंग बैठानी शुरू करी है, उससे उनका ये प्रयास बिल्कुल सार्थक होता दिखता है कि 400 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिसके पीछे की जो मेहनत है वह शायद लोगों को नहीं दिख रही है। उनका पिछला 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मेन होता है किसी आदमी के काम का, विकास का लेखा जोखा। उस लेखा जोखा और विकास में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल खड़े उतरे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 400 से ऊपर जाएंगे। लेकिन ये एक जुमला कहना विपक्ष की पार्टी का कि ये तो खाली एक जुमला है, कोई 400 पार नहीं जा रहा, कोई लहर नहीं है, ऐसा ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग पूरे साल सत्ता के मद में चूर होकर रहते हैं। लेकिन मोदी जी ने देखा पूरे 10 सालों में उन्होंने एक भी दिन बिगड़ कोई छुट्टी लिए, बिगड़ कहीं कोई घूमने फिरने गए। इवन उनके साथ उनकी माता जी का भी देहांत हुआ था, तब भी वो लगातार काम करते रहे। आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी ने कभी भी कोई अवकाश नहीं लिया और उसकी वजह यही है कि वो अपने विकास को, अपने ट्रैक को बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जैसे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए देखे थे। उन्होंने गुजरात में इतना निवेश लेके आए कि अल्टरनेट बीजेपी को ये कहना पड़ा कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होगा। और आपने ये देखा ही होगा कि गुजरात मॉडल जो है वो पूरे देश में हावी रहा और नरेंद्र मोदी 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आए। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और अब 2024 में वे खुद अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ेंगे और 370 तो बीजेपी का है ही टारगेट और 400 प्लस एनडीए का है। अब ये देखना कि मोदी जी किसी भी तरीके से इस अचीव को पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड विकास का है, विकास का ही रहेगा। इवन जब भी उन्होंने कोई भी काम किया है बिना किसी भेदभाव के, उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विश्वास। और इसी सबके साथ सबके विकास के नारे से ही मोदी जी 2024 का लोकसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए बिल्कुल सार्थक है। इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो खाली जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी को देते हैं क्या। आज जो आंकड़े आ रहे हैं बेरोजगारी के, वो उसमें अब भारत ने अपना सुधार किया है। कोरोना टाइम में लोगों ने बोला था हमारी अर्थव्यवस्था नीचे चलेगी, लेकिन देखिए उस अर्थव्यवस्था को भी धीरे धीरे पटरी पर लाके आगे आज हम दुनिया की बेस्ट 5 इकोनॉमी में शामिल हैं। और मोदी जी ने जब ये बोला है कि उनकी ये गारंटी है कि 3 साल के अंदर या मतलब उनके जो आगामी जो कार्यकाल आएगा 2024 के बाद, वे हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी कमिटमेंट, उनका जो वादा है वो हमेशा पूरा रहता है, वो इसी वादे को लेकर चलते हैं। आज उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, आपने देखा होगा कि वहाँ पे इतने विकास कार्य हो रहे हैं, चल रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब थे तो मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनकी दोस्ती और रंग लाई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो वे जापान के कोयटा में गए थे। उन्होंने बोला था कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी एक दिन कोयटा की तरह तब्दील कर दूंगा, और उनका ये जो कहना था वो पूरी तरह सार्थक रहा। आज वाराणसी जो है एक धार्मिक स्थली के साथ साथ कोयटा शहर की तरह ही दिखती है। आज उसमें इतने करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं जिससे कि वहाँ की जनता लाभान्वित हुई है, रोजगार मिला है और मुख्य धारा से वाराणसी पहले भी जुड़ी थी, अब और ज़्यादा जुड़ गई है। एयरपोर्ट से लेके वहाँ पे जो ट्रेनें का है, बहुत बढ़िया वाली ट्रेनें जो राजधानी और ये वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है वो सब चलने लगी है और उनकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गया वाराणसी के साथ, दिल्ली की और अन्य शहरों से भी। इससे ये होता है कि मोदी जी अपनी कमिटमेंट में पूरा उतरते हैं। जैसे उन्होंने गुजरात में पूरा
एक विकसित गुजरात बनाया था, वैसे देश को विकसित गुजरात की तरह आगे ले जाने का उनका स्वप्न लगभग पूरा हो जाएगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। 400 प्लस का जो उनका नारा है वो एकदम सार्थक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विपक्षी पार्टी चाहे कितना भी आज चिल्ला लें, आज उनमें विपक्षी खेमों में जहां उनका इंडी गठबंधन ऐसा है जहां बिखरता जा रहा है और यहाँ मजबूत होता जा रहा है। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका जो है गठबंधन लगभग तय हो गया है, और वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक जी के साथ भी उनका गठबंधन की बात लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। और जबकि इंडी गठबंधन का कुनबा वो धीरे धीरे बिखर रहा है, जैसे जम्मू में देख लो गुप्कार गैंग जो था, जहाँ मुफ्ती मोहम्मद की बेटी और उनका फारूक अब्दुल्ला के साथ जो टाइप था वो अब खत्म हो गया है। अब वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन खत्म हो गया है। कल उन्होंने जो कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर थे अधीर रंजन चौधरी, उनका भी के खिलाफ एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके ये सिद्ध कर दिया है कि इंडी गठबंधन अब बिखर गया है। इसलिए मोदी जी को आने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा कहना है। धन्यवाद।